माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव के लोग आपस में प्रेम से रहते थे। हर शाम एक चबूतरे पर मिलते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। एक रात राम प्रसाद अपने खेतों से देर रात वापस आ रहा था। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत रात के अंधेरे में रास्ते पर चल रही थी। उसके बाल खुले थे और वो बिना किसी आवाज के आगे बढ़ रही थी। हैं? ये इतनी रात में यहाँ कौन औरत जा रही बाबा? ये कोनो चुड़ैल तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, जरा पूछ कर देखता हूँ। सुनिए, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं आप? कुछ हुआ है का? कोनो मदद चाहिए तो बोलिए। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने और करीब जाने की कोशिश की तो वो औरत अचानक से हवा में गायब हो गई। हाँ? ये तो सच का कोनो चुड़ैल थी। ये देखकर राम प्रसाद बहुत डर जाता है और जल्दी जल्दी अपना घर चला जाता है। अगले दिन राम प्रसाद ये बात गांव के सभी लोगों को बताता है, लेकिन किसी को भी इसकी बात पर विश्वास नहीं होता। गांव के बूढ़े लोगों ने कहा कि कोई चुड़ैल होगी। कुछ लोग तो हंस पड़े। अरे राम प्रसाद, ये क्या बोल रहे हो? चुड़ैल? अरे आजकल चुड़ैल कहाँ होती है? लेकिन राम प्रसाद का चेहरा देखकर सबको लगा कि कुछ तो गलत जरूर है। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब हादसे होने लगे कि जानवर अचानक से बेचैन हो जाते थे। बच्चे रात को रोने लगते थे। कुछ लोग तो रात में एक औरत की चिल्लाने की आवाज भी सुनी थी। गांव का माहौल डरावना होता जा रहा था। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा, इस गांव में कोई बुरी आत्मा आ गई है जो शांति भंग कर रही है। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक जगह जमा होने को कहा और पूजा पाठ शुरू किया। पूजा के दौरान एक औरत सुनीता अचानक से बेहोश हो जाती है। सुनीता, सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? अचानक से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन सब ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका शरीर कांप रहा था। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण किया और कुछ देर बाद सुनीता शांत हो जाती है। ये देखकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। जब उसने होश संभाला तो उसने बताया कि कैसे कुछ महीना पहले उसने रात को एक औरत को गांव के तालाब के पास देखा था। उसने बताया कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो किसी भटकती आत्मा को शांति दिलाने के लिए बलि मांग रही थी। पंडित जी ने सबको कहा कि तालाब के पास एक हवन करना होगा ताकि उस बुरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। गांव के सभी लोगों ने मिलकर हवन किया। हवन के संपन्न के बाद सभी ने देखा कि तालाब का पानी जो पहले गंदा था अब साफ हो गया था।
उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब हादसे नहीं हुए। राम प्रसाद और गांव के सभी लोगों को अब यकीन हो गया था कि चुड़ैल की छाया अब उनके गांव से चली गई थी। माधवपुर फिर से अपनी शांति और सुंदरता में वापस आ गया, लेकिन उस रात की याद हर किसी के दिल में थी, जो सबको ये याद दिलाती थी कि दुनिया में ऐसे कुछ राज होते हैं जो हमारी समझ से पार होते हैं।